ये तरवा सनी कुमार, तो इसकी आर्थिक मदद आपके द्वारा हुई कुछ? उसके अलावा इनके पास कोई आर्थिक स्थिति भी नहीं है, ना खेती है ना बाड़ी है, तो कम से कम इनको जो मिलता है कम से कम 1-2 बीघा कम से कम जमीन पट्टा करा दीजिए लेखपाल से। पेमेंट भी तो 4-25 ही तो मिला है अभी सर, और 4-25 अभी इनको पेमेंट हुआ है। इनकी आर्थिक मदद कराइए क्योंकि एकदम गरीब आदमी है। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराना है पूरी घटना को, तो मैं घटना स्थल उनके पिताजी के पास ही बैठा हूँ और इनको देख लीजिए, और इनके जो बेटी है कहीं हो जाए तो कुछ में करा दीजिए। ठीक, धन्यवाद। आज मृतक के पिताजी से मिले हैं। बहुत दुखद घटना है, जितना ही घटना को दुखद कहा जाए वो कम है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी तो इन्होंने बताया कि अभी तक जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो मैंने अभी एसपी से बात करना चाहा, संपर्क नहीं हो पाया, और उसके बाद मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी से प्रार्थना पत्र और टेलीफोन के माध्यम से पूरी घटना को अवगत कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री तक एक घटना को हम लोग ले जाएंगे और निश्चित सनी के पिताजी और सनी के परिवार को निश्चित न्याय मिलेगा। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी गिरफ्तारी भी होगी, वो जेल जाएंगे, नौकरी से बर्खास्त भी होंगे। और एसडीएम महोदय से भी मेरी अभी वार्ता हुई, उन्होंने बताया कि आर्थिक मदद 4,25,000 की किया गया है पीड़ित परिवार को। तो उनसे मैंने कहा कम से कम गरीब है, कम से कम इनको गरीब को 2 बीघा 2.5 बीघा जमीन को पट्टा करिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं लेखपाल को बुला के जमीन को चिन्हित करा के जल्दी इनको पट्टा दिलाएंगे और पूरा इनकी आर्थिक मदद प्रशासन से हम लोग कराएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क पर उतर के आंदोलन भी करेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरे उत्तर प्रदेश में जिला जिला पे धरना प्रदर्शन करेगी। क्या कभी पुलिस तो इस पूरे मामले को गुमराह करने का काम कर रही है? नहीं, गुमराह करने का काम कर रही हो, मजिस्ट्रेटिक जांच का विषय है। मैं तो यहाँ से जाने के बाद एक प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव गृह को लिखूंगा कि इसकी मजिस्ट्रेटिक जांच हो जाए। मजिस्ट्रेटिक जांच होने से दूध को दूध पानी का पानी हो जाएगा। और सब पार्टियां जो आ रही हैं जो है मिल रहे, केवल आश्वासन ही मिल रहा है और अभी तक परिजनों को कोई लाभ नहीं मिला है, इससे क्या कहना? नहीं, आश्वासन दिए हो तो ठीक है, मगर मैं तो आपके सामने स्पीकर ऑन करके बात कर रहा था ना, इसलिए कोई हम लोग चुप्पे में जो भी करना है हम कार्रवाई करेंगे। हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आश्वासन पे ज्यादा भरोसा नहीं, हम लोग कार्रवाई करते हैं और पूरी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हमारी पार्टी। अगर न्याय नहीं मिलता है किस परिवार को, आप लोग को क्या कदम रहेगा? क्या आप लोग 100% मुझे भरोसा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, माननीय परम आदरणीय माननीय चिराग पासवान जी पे, निश्चित न्याय मिलेगा। निश्चित न्याय नहीं मिलेगा और न्याय नहीं मिला तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेगी और जिले जिले बाई धरना करेगी। हम इंडिया गठबंधन में हैं, इसके मतलब नहीं कि हम गठबंधन में हैं तो हमारे दलित समाज के ऊपर अत्याचार होगा। अगर अत्याचार होगा, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो लोक जनशक्ति पार्टी सड़क पर उतर के धरना प्रदर्शन करेगी। मांग क्या है आप लोग की? मुख्य रूप से है जो पीड़ित परिवार के पिताजी हैं, उनका कहना है कि सबसे पहले गिरफ्तारी होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए, यही इनको न्याय मिलना चाहिए। 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी, तो इसको क्या करता है? ये सरकारी नौकरी मिलना तो बहुत असंभव है, मगर मैंने अभी एसडीएम से भी कहा कि कुछ देख लीजिए। तो भाई बच्चियां जैसे 2 पढ़ी हैं तो कुछ नहीं तो कहीं में कहीं ढाक पे रख दें, परिवार चलाने की जीविका के लिए 10,000 15,000 के लिए तो कहीं में कहीं रख ही सकते हैं ना। तो इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम एक बच्चे को कहीं में कहीं रखा जाए कि परिवार इनका चलता रहे, और जो आर्थिक मदद है पूरा हम मदद कराएंगे, उनमें कोई शक नहीं।